पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मणराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्व वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादनुरगन्वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकर्णकुले नमः। नारायण 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 नारायण। ये सज्जन कोई पूछते हैं कि आपने परिवार में रहने की बात बताई, तो बताया भी अपने उनका काम करो, राजी रखो और उनसे चाहो मत। पर इतने से कैसे काम चलेगा, आपस में कैसे रहेंगे? तो मैंने एक पुस्तक भी लिखी थी भाई, गृहस्थ में कैसे रहे। तो गृहस्थ में कैसे रहे उस पुस्तक को पढ़ दो, उसमें बहुत बातें आ जाएगी। ये तो एक गुण है कि भाई स्वार्थ का त्याग कर सेवा करो, परंतु कैसे कैसे करे उसमें पिता पुत्र कैसे करें, देरानी जेठानी कैसे करें, सास बहू कैसे करें, ननद भुजाई कैसे करें, आदि आदि बातें उसमें लिखी। गृहस्थ में कैसे रहे, लोगों ने बहुत पसंद की उसको। थोड़े दिनों में कई संख्या लाख छपकी, लाखों से ज्यादा छपकी, ऐसी पुस्तक है। तो उन भाई बहनों से कहना है उन पुस्तक को पढ़ो, आप बड़ी काम की चीज है। फिर उसमें शंका हो पूछो, उसमें शंका हो फिर पूछो, समझे। जिस भाई ने लिखा है उस भाई से कहना है कि पहले उसको पढ़ लो, उड़ो फिर शंका है वो पूछो, बताएंगे। खास क्या है, खास बात बताऊं आपको, ध्यान देकर सुने। हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के करने का होना चाहिए, और संसार के सुख भोगना और रुपयों को इकट्ठा करना, ये रहेगा तब तक शांति नहीं होगी, खटपटी मस्ती रहेगी। और जिस दिन ये विचार हो जाएगा हमें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, अपनी मुक्ति करना है, हमें तो मनुष्य जन्म सफल ये करना है, तो सब ठीक हो जाएगा। देखो, ऐसा करने से संसार के त्यागी होते हैं, त्यागी 5, 7, 10 भी त्यागी साथ में बड़े प्रेम से रह सकते हैं, रागी और भोगी दो भी साथ में नहीं रह सकते। जैसे शरीर है संसारी तो जा रहा है, स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर जा रहा है, तो ये तो त्याग कर रहा है आपका। अगर आप त्याग कर दें तो कोई अड़चन नहीं होगी। मन आप रखना चाहे शरीर को, स्वास्थ्य को, रुपयों को, अपनी अनुकूल स्थिति परिस्थिति को, तो महाराज नहीं रहेगा, क्योंकि संसार त्याग कर रहा है। आप भी इसे त्याग कर दो, बड़े आनंद से रहोगे, आपके शरीर के साथ आप मौज से रहोगे। दो त्यागी एक साथ रह सकते हैं, 7, 5, 7 साधु 8, 8, 10, 10 साथ में रह सकते हैं। 5, 7 तो भाई बेड़ा कैसा लागे प्यारा, जे माया का हुक्म चले तो कर दे न्यारा न्यारा। ब्याह बिना साथ रहेंगे, ब्याह होने पर खटपट जाएगी, फिर नहीं टिकेंगे। क्यों? स्वार्थ आया खटपटी मची। स्वार्थ का त्याग कर दूसरे की सेवा करने की इच्छा होगी तो सब साथ में रह जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई उनका काम कर दो, उसे चाहो मत, वो भी आपका काम कर दे चाहे नहीं, क्यों खटपट? ये दो बात कोई मामूली नहीं है। ये
पर ये कब होगा? जब आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होगा तब होगा। ये आपका धन प्राप्त करना हो और भोग प्राप्त करना हो तो ये होगा नहीं। त्यागी 5, 7, 10 भी त्यागी साथ में रहेंगे, बड़ा प्रेम रहेगा, लड़ाई का काम ही नहीं है। ऐसा स्वार्थ आया, पक्षपात आया, खटपट मच ही जाएगी। ये सिद्धांत है। तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति का है। भोग भोगने का ये हितानुकार फल विषय न भाई, विषय भोगना इसका फल है नहीं, परंतु आज तो विषय भोग ही है। इसका मतलब महान हत्या कर दो पर विषय भोगना, महान पाप करके, रुपया खर्च करके, मेहनत करके, दुख पा करके भी उम्र खत्म करने और नरकों में जाना, ये आज मैंने अपना ध्येय बना लिया। वो क्या करेगा? बड़े बड़े भयंकर पाप करने से डरते नहीं। अब उनकी एकता कैसे होगी? वे साथ में कैसे रह सकेंगे? तो ये स्वार्थ बुद्धि है, ये बुद्धि पतन करने वाली है। गृहस्थ में कैसे रहे, इस पुस्तक को आप पढ़ें, मेरे कहने से कृपा करो, आप पढ़ो और फिर कल पूछो मेरे से, पढ़ करके फिर पूछो। वो अड़चन आती हो, अब एक एक अड़चन में कैसे बताऊंगा? उसमें बहुत बातें आ जाएगी, बहुत से आ जाएगी। नहीं आवे तो फिर पूछो। नारायण 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 नारायण। सच्चा अपना लक्ष्य क्या है? जैसे यहाँ पर सत्संग के लिए आते हैं तो इनमें लड़ाई होती है क्या? आप प्रत्यक्ष देख लो, हजारों आते हैं, हजारों आदमी, माता बहनों भी बहुत सी स्त्रियां आती है, सब रहते हैं यहाँ पर आपस में कोई द्वेष होता है, खटपट होती है? क्यों नहीं होती? कि इसमें भाई हमें तो सत्संग सुनना है, गंगा स्नान करना है, भजन ध्यान करना है, अपना उद्धार करना है। ये जब विचार होता है तो महीनों तक इतने साथ में रहने पर भी वैसी कोई लड़ाई नहीं होती। और इसमें भी जो खटपट करते हैं, जो भोग भोगना चाहते हैं, ऐसे छोरे यहाँ भी अन्याय करते हैं। मेरे पास आई है खबर, अब वे करते हुए तो करेंगे ही, अब खटपट मचेगी। भाई सत्संग की दृष्टि से रहने वाला में नहीं होता ऐसा। सत्संग की दृष्टि से आए, सत्संग करना है, क्यों लड़ाई होगी बताओ? रसोई बनाओ, खाओ, दे भाषण पा लो, पैसा दे दो, पा लो, काम करो, अपना स्नान करो, भजन करो। मन भोग भोगना चाहेंगे, उसको शांति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। मिलता मावे परशुराम, रहे खाट में छोड़ दो आदमी भी, और अण मिलता मावे नहीं, ब्रह्मांड में दो। दूर बैठे बैठे खटकेंगे, वो लड़ाई उससे तैयारी है, वो लड़ाई करे, ऐसा खटपट होगी। मिलता मावे परशुराम, रहे खाट में, एक हाथ में दोष हो जाए रात्रि में, और अण मिलता मावे नहीं, ब्रह्मांड में दो ही मावेगा। तो बात क्या है? ये स्वार्थ और आराम, मान आदर, इनकी जिनके भूख है उनको शांति नहीं मिल सकती। और त्याग में तो अशांति दूर रहा, जाती नहीं आपसे, धक्का देने पर भी। जहां अपना कल्याण का विचार है, अपना उद्धार का विचार है, अशांति कैसे आ सकती? कैसे आ जा सकती? वही नहीं सकती। तो मनुष्य का ध्येय भोग भोगना नहीं है, यही तो अनुकार फल विषय न भाई। आज इस शरीर का फल केवल विषय भोग भोगना, रुपया देकर और कष्ट पाकर गर्भ गिराना। मैं एक कसर देखी, अमेरिका में एक महिला का गर्भपात किया, उसकी फिल्म बनी हुई है, वो फिल्म मेरे को दिखाई।
तो उसका वो गर्भपात करने पर 6 महीनों की बीमार की तरह दुखी हो गई। वो इतनी महिला हो गई बीमार थी। इतना कष्ट पा लेना है परंतु पाप करना है, रुपया दे देना है पर पाप करना है। अब क्या बताओ आपको। और दूसरों ने कहा कि बालक जन्म में उससे कष्ट होता है, उससे ज्यादा कष्ट होता है। कष्ट उठा लेना, रुपया खर्च कर देना परंतु पाप करना। अब क्या करें, उन्हें कैसे समझाओ। एक महिला की बात सुनी कि उसको ऑपरेशन किया और ये गर्भ गिराया, नाड़ी कटने में दूसरी नाड़ी कट गई, वो मर गई। रुपया देकर किसी ने मुकदमा बंद किया। वो ये बीती हुई घटना सुनाई सज्जन ने, मर गई। और कईयों के प्रदर हो जाता है, लाल प्रदर, सफेद प्रदर, खून गिरने लगता है, ऐसी बात होती है। कंपाउंडर ने जोधपुर में एक नारायण है, उसने बातें बताई, ऐसा रोग होता है, कमर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, सिर में चक्कर आता है, ऐसी बीमारियां होती है। ये ऑपरेशन कराने से, नाड़ी बंद कर, नाड़ी काटने से, करती मुझमें से ऐसे होता है। अरे प्रत्यक्ष बात है, ये कपड़ा है, इसको चीरो चीरो, चीरते रहो फिर चीरते रहो तो कितना दिन चलेगा ये। ऐसे शरीर है, उसको काटते रहो और फिर घाव कम करते रहो, फिर करते रहो तो जल्दी मरेगा कि नहीं, आप विचार करो। और भोग भोगने से 30 श्वास अधिक जाते हैं। पैंड 18, बोलत 12, पैंड 18, मैथुन करते 30 श्वास खत्म होते हैं इसमें, मैथुन में, स्त्री संघ में, स्त्री पुरुष के। अब 30 श्वास खर्च हो गए एक बार में, 30 में, तो किसी जगह मरेगी, जल्दी मरेगा कि नहीं, श्वास खर्च कर मरेगा ही। शरीर कमजोर मरेगा कि नहीं। मेरे तो मन में आई, अब मेरे हाथ में कोई राज तो है नहीं, राज से पूछा जाए कि हिंदुस्तान की पहले औसत में कितनी आयु थी और आज कितनी आयु है, मैं समझता हूं आयु घट गई है। ये मेरे मन में आई, आयु घटेगी, जल्दी मरेगा ही, इसमें क्या संदेह है। जितना शरीर पर अत्याचार करोगे उतना जल्दी मरोगे, और संयम से रहोगे तो बहुत जीवोगे। घड़ी 7 दिन की चाबी लगती है और नीचे वो निकाले वो ये चलेगी तो 1 दिन में खत्म हो जाएगी। 7 दिनों की चाबी 1 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसे जो श्वास चल रहा है ये चाबी है, ये जल्दी चलेगी तो जल्दी मरेगा ही, उम्र खत्म हो जाएगी, मरेगा ही। घड़ी 7 दिन चलने वाली 1 दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि तेजी से चलेगा। ऐसे श्वास तेजी से चलेगा, श्वासों की गणना खत्म हो जाएगी, मर जाएगा। पर मरने से ही डर नहीं, नरकों का डर नहीं, महान घोर यातना उसका डर नहीं, डर है ये नरकों में कैसे जावे। जो आयु बढ़ती हो, शांति रहती हो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वो तो रख नहीं सकते। जिस संयम को कहते हैं वो रख नहीं सकते। जिस संयम को रख नहीं सकते आप इतने कमजोर हो गए, और उससे गर्भ रह गया, उसका पतन करना कितनी कृतज्ञता है। आपको जिसने इतना सुख दिया, उस बच्चे को मार देना, इससे क्रूर हत्या कोई होती है तुझे? बताओ, कोई बताओ भाई। विष वृक्षो समृद्ध छेद तुम असाम्प्रतम, विष का पौधा भी लगा दिया तो हाथ से लगाए हुए को उखाड़ना नहीं चाहिए। विष का वृक्ष भी जो बहुत खुशी में आकर दोनों ने खूब आनंद लेकर, रस लेकर के जिसकी स्थापना की, उसका काट देना कितना महान बेईमानी, कृतज्ञता, दुष्टता, राक्षस बड़ा कितना कहा जाए। उससे बाद दुष्टता है कोई? जिसने गर्भ में आकर के आपको कितना आनंद दिया, सुख दिया, और उसको काट देना, जीने का भी उसको अधिकार नहीं। इतना सुख देने वाले को जीने भी नहीं देना, कितना घोर पाप है। जिसने आपको सुख दिया, तो उत्तर बताओ, कोई बताओ।
जिससे थोड़ा भी उपकार पाया हो तो उसी सहायता करो, उसी रक्षा करो, उसको कुछ दो। देना, रक्षा दूर करना, और काट का टुकड़ा टुकड़ा कर देना उसका, जिसने आपको सुख दिया। साहित्य में ब्रह्मानंद सहोदर लिखा है, ये संग है ना, इस संग का सुख जैसे ब्रह्मानंद आनंद होता है ऐसा लिखा है। वो हो नहीं सकता। संसार में सबसे ज्यादा सुख लेना और उसके परिणाम में बालक आ जाए, उस बालक का टुकड़ा टुकड़ा कर देना, इससे बढ़कर कोई कृतज्ञता हो सकती है क्या? बताओ, कोई बताओ भाई। जिसने इतना सुख दिया उसको काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर देना। सहायता करो, उसकी रक्षा करो, पालन पोषण करो। तुम्हारे को इतना सुख दिया है उसको उपकार करो। यार उपकार में से ही जीने तो दो, कम से कम आपको इतना सुख दिया उसको जीने तो दो। आप बताओ कितना अन्याय है, कितना कृतज्ञपना है। जिसने इतना आपको सुख दिया उसको काट काट टुकड़ा कर देना, जीने नहीं देना, उसको जीने का भी अधिकार नहीं। कितने आप क्रूर हो, कितने दूर के राक्षस हो। उपकारी का बदला होता, बदला। विदेश में एक बात हुई, मैंने सुनी है, वो कहाँ की याद नहीं है, बात सुनी है। जंगल में रहने वाले मनुष्य थे, तो एक ने बहुत डाका डाला, कुछ मार दिया। ऐसे पापी था, उसको क्या किया जाए? तो बड़ा भारी ऐसा, जैसे ये मकान है बीच में चौगान, ऐसे चौगान में रख दिया और ऊपर सब बैठ गए। उस डाकू को वहां चख दिया और 1-2-3 दिन का भूखा शेर उसको रख दिया। ये शेर खाएंगे, हम देखेंगे तमाशा, भूखा है तो खाएगा ही, हम देखेंगे। तो देखा तो वो शेर उसके पगा पड़ गया, मारा नहीं उसको। तो लोगों ने पूछा, अरे भूखा शेर खाया नहीं तो बोल क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं जंगल में रहता हूँ, जंगल में शेर के कांटा लग गया जोर का पंजे में, तो वो ये उठा फिरे, तो मैंने वो कांटा निकाल दिया। तो कांटा निकाल दिया, वो आज कहते हैं ये कांटा निकालने वाला है, इस करके वो पैरों पड़ गया, मारता नहीं है। एक कांटा निकालने वाला महान घातुक सिंह भी उपकार मानता है कि मेरा कांटा निकाल दिया, इसको मैं नहीं खाऊंगा। ये बीती हुई घटना सुनाई एक सज्जन ने। जो आपको थोड़ा सा भी उपकार कर दे उसका कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए ना। तो आपका कितना उपकार किया है, उस गर्भ में जो बालक आया उसने आपका कितना उपकार किया, दोनों का। इतना उपकार किया तो उसका नाश कर देना, क्या ये मेहनतपना है कि सज्जनता है? मैं विचार करता हूँ क्या बुद्धि हुई, राक्षस कहाँ से आ गए? ये हिंदुस्तान में ऐसे राक्षस कहाँ से आ गए? राक्षसों से भी ज्यादा, राक्षस भी उपकार किए हुए नहीं खाते। इन्हें भाई हमारी रक्षा करिए। शेर, उसने कहा मेरे कांटा निकाल दिया, उसे पहचान लिया उसको। लोगों ने पूछा रे बात क्या? तो उसने कहा ऐसी बात है, ये कांटा कट गया था। अब शेर गणे ये कांटा कैसे निकाले? तो इतना उपकार करने वाले को भी काटता नहीं, खाता नहीं, भूखा है सही और मारकर खा जाए। जिस संयम को रख नहीं सकते, मैंने कहा भैया संयम रखो, शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ज्यादा दिन जियोगे। कि ये शरीर रख नहीं सकते, संयम रख नहीं सकते। अब आप रोक नहीं सकते ऐसे वेग को जिसने शांत किया, जिसने आपको सुख दिया, और उसको ये सब हत्या कर देना। सारा विचार करो भाई, सत्संग सुनने वाले हो आप, अरे उसमें रुपया लगाओ। जयपुर में बोर्ड देखा तो 100 रुपया दे दो, गर्भ कराने के लिए 100 रुपया देते, 100 तो आप दे दो और सरकार 100 और मिलेगा।
और रुपया देना और कष्ट पाना और नरकों में जाना। कहीं बुद्धि हो गई आपके पता नहीं। रुपया खर्च करके नरकों में जाना। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, उपकार करो किसी जीव का। और वो गर्भ से बालक क्या है? भागवत में महाराज कपिल देव अपनी माता को ज्ञान सुनाते हैं, वहां गर्भ का वर्णन किया है। तो उसमें उस गर्भ को ऋषि बताया है। 100 जन्मों की बात याद है उसको। वो कहता है कि अब मैं भजन करूंगा। उसका नाम ऋषि रखा है। ऋषि ऋषि मुनि महात्मा संत तत्व के जीवन मुक्त। 100 जन्मों की बात याद है। ऐसे सर्वज्ञ को काट काट टुकड़ा कर देना मनुष्य की हत्या नहीं है। ये ब्राह्मण की हत्या नहीं है, ऋषि मुनि की महात्मा की हत्या है। उसको काट देना। अरे कितना वो घबराता है। बाहर से छुरी आते ही वो फिल्म है, आपको भी दिखना कि चार है मेरा, मैंने देखा है। सिर को काटा, सिर का टुकड़ा किया जाता है। सिर काटने के लिए दूसरी कतर नहीं, उसे ये कतर रहेगा, काट टुकड़ा करने के साथ। उसके पास में वो गर्भ की थैली होती है, बच्चादानी। उस बच्चादानी के पास में यहाँ छुरी आते ही वो घबरा जाता है। अब उसे चिल्ला नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता। ऐसी अवस्था में बैरी होता है, उसको कहते हैं भाई बाण चलाते हैं, सुनो सावधान, सावधान कर, सावधान हो जाना। हम शस्त्र चलाते हैं, वो सावधान क्या करे? कुछ कर नहीं सकता, रो नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता। ऐसे मनुष्य की और मनुष्य में ऋषि की और हत्या कर देना। क्या पत्थर पड़ा है बुद्धि पर, परमात्मा जाने। और बड़ा जोर से प्रचार हो रहा है, विज्ञापन हो गया है, बिल्कुल करो जोर से। दक्षिण का वो भाई कहता था कि बड़ा ही जोर से प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापन आ रहे, विज्ञापन ऊपर नोटिस आ रहे, मारते हैं सभी। अरे करो, सभी करो, सभी करो, जल्दी करो। सिनेमा में यही दिखाया जाता है। वही कल्पित कहानियां बताते हैं, खावेंगे क्या? आप इतने बैठे हो, मैंने पहले सुना, आज सुनाता हूं मैं, फिर आप निकल कर हमारे को समाचार दो। जब संख्या कम थी उस समय में बाहर से गेहूं आते थे, मेरे को याद है। और अब बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया फल विदेशों में जाते हैं। तो अधिक आदमी होने से अधिक अन्न पहना हुआ है अन्न, अब विदेशों में जाते हैं, कहते हैं खाएंगे क्या? ये बात भाई निकल कर बताओ, सच्ची हो तो कह देना, आप सुन लो। बंदरगाह पर जहाँ माल सप्लाई किया जाता है विदेशों का, वहाँ निगाह करके आप देखो। मैंने सुनी है, सच्ची बात सुनी है मैंने, और मेरी झूठी हो तो बता दो। आप कोई जानते हो तो बोलो। विदेशों से अन्न आया था, गेहूं आया था, अपने ऐसा गेहूं नहीं थे वो। अब विदेशों में अन्न जाता है यहाँ से, अरे ज्यादा खाएंगे क्या? जनता बढ़ेगी तो अन्न भी बढ़ेगा सब। अरे उत्पादन करने वाले आदमी पैदा होंगे तो कितनी जमीन बिना खेती के अपने हिंदुस्तान में पड़ी है, पर मनुष्य होंगे तब खेती करेंगे। कल परसों एक भाई, यहाँ दिखते नहीं, वो एक गांव के भाई हो, वो पोते बंद हो, दिखता नहीं आता। उसने कहा कि ये यज्ञ देखा तो मैं भी यज्ञ करूं। ऐसा मैंने कहा, देखो यज्ञ मत करो, तुम ऐसे करो कि जो गरीब घर के आदमी है वो जहां अन्न और वस्त्र तंगी से मिलते हो, उन घरों में अन्न पहुंचाओ, कपड़ा पहुंचाओ। ये जो पुण्य होगा ये यज्ञ से कम नहीं होगा। मैंने सलाह दी तो वो बोला कि हमारे गांव में ऐसा कोई गरीब है ही नहीं। 50-50, 60-60 रुपया रोजाना खेती में मिलता है, तो गरीब है ही नहीं हमारे घर में। गांव भर में ये भाग गई, आदमी का नहीं हो भाई। सुनता हो तो बोलो भाई। मैं रुका उसने,
गांव भर में कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसको अन्न मिलता ना हो। किसको दें? अरे कहते खाएंगे क्या? 40-50 रुपया रोजाना मजूरी। और मथानी में रहा था चातुर्मास में, उसमें 40-40, 50-50 रुपया दे दे। आदमी मिलते नहीं है, खेती करने वालों को मजूरी मिलते नहीं है, रुपया देने को तैयार। अब इतने रुपए मिलते हैं, भूखा मर जाएंगे। कितनी आंखें में धूप झोंक रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। ये बीती हुई बात है। कितना रुपया मिलता है, वो कैसे, वो गरीब कैसे रह जाएंगे? कैसे अन्न बिना भूखा मरेंगे? जनता पहले कम थी तो बाहर से अन्न आता था। अब जनता बड़ी तो बाहर अन्न भेज रहे हैं। अरे कह रहे हैं अन्न क्या खाएंगे? बड़ा भारी अंधेर हो रहा है। बड़ी बड़ी झूठी बातें, झूठी झूठी कहानियां कि इतने ज्यादा हो गए। वो झूठा झूठा चित्र लग रहे हैं, भूखा मर रहे हैं, सब ऐसे मर रहे हैं, चित्र दिखावे। झूठी बात आप मान लेते हैं, सच्ची कही बात मानते नहीं। मेरे को तो कहते हैं ये जानते नहीं, इनको पता नहीं है। तो भाई ऐसे अन्याय मत करो, बहुत बड़ा घोर पाप है। एक ने मेरे को बात सुनाई कि स्त्री को ऐसा पता हो जाए कि इतना कष्ट होगा तो कभी गर्भ गिराएगी नहीं, इतना कष्ट होता है उसको। 6 महीना की बीमार की तरह होगी, वो तो दिखाया मेरे को। उसे सब छुरा चला हुआ, कैसे छुरा चलता है, किससे काटते हैं, किससे टंग होते हैं। और उसकी मशीन से निकाला पीछे बाहर तो वे अंग कटे कटे तड़फड़ा रहे हैं, प्राण निकले नहीं है। कटने पर अंग भी टूट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इतना महान घोर कुकर्म, घोर हत्या। अब उसे बड़ी रुचि हो गई ऐसी, क्या बताऊं। नारायण 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 नारायण। इसमें कोई शंका करो? हम अलग हैं, शरीर अलग है। हाँ जी, हम अलग हैं, शरीर अलग है। हाँ जी। जिनमें जो भजन कीर्तन जप वगैरह जो करता है, हाँ, तो स्वयं करता है या शरीर करता है? वो आप ही करता है, शरीर नहीं करता। शरीर क्या करे बेचारा, शरीर तो जड़ है। मोटर चलती है तो मोटर से आदमी मर जाए तो मोटर को दंड होता है, चलाने वाले को होता है। मोटर को कैद होती है चलाने वाले को, तो चलाने वाले को होगा, मोटर क्या होगा? इस शरीर को चलाते हो, मर जाते हो, शरीर चलता ही नहीं। भीतर बैठा चलाता है ड्राइवर, उसी को दंड। भजन करेगा तो कल्याण उसी का होगा। मोटर के द्वारा कोई हित करता है तो पुण्य उसी को होगा। बोलो किसको होगा? आप तो वकील हो, जानकार, समझो। चक्कर से पिछले आदमी मर गया, ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, और दंड मोटर को छुएगा ही नहीं। मोटर को कैद कर देंगे, क्या टुकड़े टुकड़े करेंगे? मोटर को दंड देंगे, किसको देंगे? क्यों? ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, मसल दिया चक्का नहीं। तो शरीर का आवाज वाली करते हो, मैं हूं, ये हूं, ये हूं, ये करते हो, तो उसी पर पटकी पड़ेगी या पटकी पड़े थारे बजाय। जो पटकी पड़े क्या होता है? बिजली पड़े, पटकी पड़े थारे बजाय। कोई ये समझना मार खाने कटकी कठेरी पड़ी कठेरी, रीस तो कहने नुकसान किसी का हुआ। कटकी कठेरी पड़ी कठेरी। ये बात है भाई। तो ठंडे हृदय से भगवान को याद करो। सज्जनों, बड़ा भयंकर जमन आया है।
मेरे को एक सज्जन ने बात बताई महाराज, स्वामी जी ये बात आप मत करो, ये करोगे लोगों की जची हुई बात है, आपकी व्याख्या की बात नहीं सुनेंगे, आपके सत्संग की बात नहीं सुनेंगे, आपकी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, लोग समझे कि ये मूर्ख है। इतना प्रचार लोगों में हो गया है, आवश्यक चीज इतनी मान ली है, विरोधी करने वाले विरोधी को मूर्ख मानते हैं, आपके लोगों का नुकसान हो जाएगा। मैं तो मन में कहने जाए क्या करूँ, रुक जाए, आपकी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, आप व्याख्या नहीं सुनेंगे, सभा किस दिन बात करता है। ये कोई हमारे के जमाने की बात है? हमारे जमाने के अनुसार चलना चाहिए ना, क्या हवा है क्या नहीं है, समय के अनुसार चलो। बेड़ा देख नहीं बनते बाणियों गवार, मारवाड़ी कहावत है, बेड़ा देख न बन जाए तो बाणियों गवार। बेड़ा देख बन जाए, बेड़ा कैसी है, समय कैसा आया है, इस समय कैसा करना चाहिए। जब इस समय बात लाखों वर्षों पहले की बात लगाते हो, कृष्णांक निकला, उसमें एक लेख निकला कि ये संपादक कैसा है, पोदार जो कि लाखों वर्ष पहले, अब इतना संसार उन्नत हो रहा है, चढ़ते हुए टाल पकड़ पीछे खींचते, लाखों वर्ष पीछे ले जाता है। ये कोई संपादक है? तर्क नहीं कर, हिंदुस्तान तो ऊंचा पड़ रहा है, उसे टाल पकड़ पीछे पटकता है। तो मेरे को क्या टांग पकड़ पीछे पटकता है, उन्नति कर रहे हैं लोग, तो इस उन्नति में क्या कर रहे हैं। अब देखो कि समय के अनुसार चलना चाहिए। अब ध्यान दो, इसका उत्तर सुनाऊं, समय के अनुसार कैसे चलोगे। गर्मी आवे ना, उस समय बड़ा खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, 12 लू में रहना चाहिए, क्योंकि समय गर्मी का आया है। ठंडी चीज सेवन करो, समय के विरुद्ध चलो, अन्याय करते हो आप। और ठंडी आवे खूब, मकान में क्यों रहते हो, बाहर बैठो, नंगे बैठो, क्योंकि समय ठंडी का आया है, रक्षा करते हो। समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे। तो समय खराब आ रही, बचना चाहिए कि समय में चलना चाहिए। बद्रीनाथ की तरफ से तार आया कि बरखा बहुत हुई है, बाढ़ आएगा, तो गाँव वालों के किनारे, गंगा जी के किनारे रहने वालों को सावचेत होना चाहिए। तो कैसा बाढ़ आएगा, हाँ तो ले आओ भी गंगा जी के पाट में चलो, भेड़ बकरी गाय भैंस वही ले आओ, सब वही डेरा लगा दो, क्योंकि बाढ़ तो आवेगा। तो बाढ़ आवेगा, मरने के लिए पता ही है, बचने के लिए कहा है, तो बाढ़ तो आवेगा ही। तो बाढ़ कैसे सफल होगा, चलो किनारे गंगा जी के पास में चलो, गाय भैंस भेड़ वहीं लो, माल पत्ता सब वहीं रखो, बाढ़ आएगा बह जाएगी। ये बुद्धिमानी है। तार दिया है बहने के लिए और जीता रहने के लिए है, भाई समय कर दो, यार गंगा जी पानी बढ़ेगा तो तुम अपना पहले ठीक करो। इस तरह से कल आया भाई, ऐसा समय आएगा तो उसमें बचो। कहते महाराज वो समय है ये, तुम जानते ही नहीं, तुम समझते ही नहीं, कैसी उन्नति कर रही है। एक ने कहा आविष्कार हुआ है, ये गर्भपात का आविष्कार हुआ है नया, बड़ी उन्नति हो रही है। वोट का तो जमाना, ऐसे शिष्य घटा रहे हैं। मुसलमान ने 60 लड़के, एक आदमी ने 60 लड़का सुना, 3 ब्याह, चौथा ब्याह करने को तैयारी है, 60 लड़का लड़की है, वे बढ़ेंगे, उनका राज हुआ तो क्या दशा हुई आपकी। खास अयोध्या मथुरा और खास काशी जी, उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, अब उनकी यह दशा होगी, आप तो घट जाओगे, वे बढ़ते रहते हैं। अभी आजकल जमाने में वे होगा, उनका राज्य होगा, वोट का राज्य होगा, क्या दशा होगी आपकी। या थोड़ी इस दृष्टि से भी देखो, बिहार की दृष्टि से, और उनकी कितनी संख्या बढ़ गई है। स्वराज से पहले मुसलमानों की कितनी संख्या थी, ईसाइयों की कितनी संख्या थी, और हिंदुओं की कितनी, अब देखो मुसलमानों की कितनी है, ईसाइयों की कितनी है। आंकड़ा मेरे पास नहीं है, एक अखबार लिखा था, उसने मेरे को बताया था, याद नहीं रहता। 30 करोड़ बताया है, 30 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़ हो गया। कितना था पहले 3 करोड़ 3 करोड़ है, जो 30 करोड़ हो गया है मुसलमान। पहले 3 करोड़ था, अब 30 करोड़ हो गया है। और उन्होंने मांग करी कि हमारा आधा फौज में और हमारा अधिकार दो। हिंदू अधिकार होने पर हिंदुओं की फौज मुसलमान का नाश नहीं करती, और मुसलमानों की फौज हिंदुओं का नाश करेगी। ये
उनसे गांव में रात्रि में गया ना, मेरठ की बात है, रात्रि में सोते थे, मौसम मैंने आकर सोता हुआ को हिंदुओं को मार दिया, आग लगा दिए, फैक्ट्री में जला दी, नहीं ऐसा किया। पीछे फौज का हुक्म हुआ, उन्होंने जाकर मुसलमान मारा, तो जो उनके फौज का कमांडर था उनको दंड दिया राज ने कि तुमने ऐसे मुसलमानों क्यों मारा। और उन्होंने रात सोते हुए मारा हिंदुओं को, उन्होंने पीछे जागृत में जाकर मारा उनको। फिर शिकायत हुई कि मुसलमानों को क्या मार दिया। ये दशा हो रही है। गर्भपात के समान दूसरा कोई पाप मेरे देखने सुनने में समझने में नहीं आया है। क्यों ऐसा है? मैंने सज्जनों से कहा है, कहा अब संतान नहीं चाहते तो संयम रखिए, शरीर भी ठीक रहेगा, निरोग रहेगा और शांति भी अधिक होगी और बल भी रहेगा। और ब्रह्मचर्य के नाश करने से रोग आएंगे, शरीर निर्बल होगा और मृत्यु जल्दी होगी। इसलिए मैंने पढ़े कि उम्र भर में एक बार, बस वर्ष भर में, फिर के महीने भर में, इससे अधिक करना हो तो कफन का ला करके कपड़ा पहले रख दो, तैयार मरने के लिए हो जाए फिर करो। ऐसी बात मैंने पढ़ी है। अभी याद नहीं कौन सी पुस्तक में कहा, याद नहीं है, पढ़ी है मैंने जरूर। तो आयु नष्ट होती है, बल नष्ट होता है, उत्साह नष्ट होता है, सब तरह से नष्ट होता है। अगर संयम रखो तो कोई हानि नहीं है आपकी, किसी मात्र किंचन मात्र भी कोई हानि नहीं है। और आप चाहते हो संयम संतान लो, ठीक बात है, नहीं चाहते मत करो। ये जो कहते हैं कि जनता बढ़ जाएगी घटाने का, ये उपाय नहीं है। ये बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ी भारी हिंसा है। यह मनुष्य के अनधिकार चेष्टा है। उत्पत्ति विनाश करने वाली 3 शक्तियां हैं। उत्पन्न करने वाली शक्ति है ब्रह्मा, रक्षा करने वाली शक्ति का नाम है विष्णु, और संहार करने वाली शक्ति नाम है शंकर। चरी करती, बनी भरती, संगरी हरती, लीला लीला मात्र से। वो आपने ठेका लिया, ये केवल बुद्धिमानी का अभिमान, इसके सिवाय तत्व कुछ नहीं है, सत्य है ही नहीं कुछ भी। परिवार ज्यादा बढ़ जाएगा, जनता ज्यादा बढ़ जाएगी, इस बात हम करते हैं। आप पाप के भागी होंगे, बढ़ने वाली बढ़ेंगे। मैंने 1-1, 2-2 संतान सुनी है, इसलिए कि 6 संतान हुए हैं। जब परिवार का नियोजन हुआ है तो एक 6 संतान, अखबार में मैंने चित्र देखे, एक साथ में 6 संतान स्त्री के नहीं होते, एक होता प्राय 2 हो जाते हैं, 3 हो जाए, 6 हुए। ये परिवार नियोजन के बाद में है। प्रकृति का सामना करते हो, बड़ा भारी अन्याय करते हो। जिसने परिवार नियोजन करा लिया उसके 6 हुए? नहीं, परिवार नियोजन से आप कमी करते हैं तो प्रकृति ने 6 पैदा किए एक साथ में, कहां तक करोगे आप? प्रकृति से विरुद्ध चलते हो आप। आपने 6 संतान सुने हैं, मैंने अखबार में देखा, 6 संतान जीवित, 3-4 क्यों के या 2 क्यों के। आप जो करते हो प्रकृति से विरुद्ध, वैसे प्रकृति कुपित हो गई और आपका नाश करेगी। आपका कुछ काम नहीं चलेगा प्रकृति के सामने। जब प्रकृति के सामने भी कुछ नहीं चलेगा तो परमात्मा के साथ बस चलेगा। डेनमार्क देश में 12 हुए, आप 6 बता रहे हो, 12 हुए। जयराम जी की कहां तक नाश करोगे? एक बार में आप बंद कर दो, एक बार में 6 12 हो जाएगा, क्या करोगे? कितना निरोध करोगे? ये 12 की बात मेरे को याद नहीं थी, 6 का चित्र देखा है मैंने, अखबार में पढ़ा। जीवित है 12 के 12 जीवित है, ये 12 जीवित है, अखबार में आया हुआ जीवित है, वो मरे नहीं है।
तो आप विरुद्ध करो तो विरुद्ध चलेगी। ये आप प्रकृति का आदर करोगे, भगवान का आदर करोगे, न्याय का आदर करोगे तो सुख पाओगे। सामने कर कहां तक करोगे? प्रति का सामने कर दिया से 1-2 खत्म कर दो, एक साथ में 12 हो जाए, क्या करोगे? ये आपका चलेगा? केवल पाप के, अपयश के, कमजोरी के, रोगों के घर बनोगे, सिवाय कोई फायदा नहीं होगा। जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है। क्या मनुष्य ज्यादा होते हैं तो वहां अन्न ज्यादा नहीं होगा? कि परमात्मा की इतनी गलती है? सरकार का काम है कि जो जमीन खाली पड़ी है बहुत सी, उसमें हल चला करके अनाज पैदा करना चाहिए। पहले जमाने में ये नहीं करते थे, ना कीटाणु को मारते थे, ना कोई गर्भपात करते थे, ना कोई नसबंदी करते थे, ना ऑपरेशन करते थे। उस समय में अनाज होता था, कोठा भर भर गए, अरे कोठा में डालने के लिए जगह नहीं मिलती, जमीन में खाड़ा खोद करके रखे हुए मेरा देखा हुआ। पुराने जमाने के बने हुए मैंने मकान देखे, उनसे 41 का जो 41 में 100 वर्ष हो जाते हैं। बड़ा भारी, लाखों मन जिसमें बंद हो जाए ऐसा कोठार बनाया हुआ। खेड़ापे में कई मकान ऐसे हैं अनाज के लिए बनाए गए हैं और वो अब कमरा बन गए हैं। अब अनाज रखने के लिए मिलता नहीं है। इतना अनाज पैदा होता था, अरे कीटाणु मारने लगे, बाद में क्या भाव है बताओ। मारवाड़ में 1956 का जो संवत था वो बड़ा भारी भयंकर काल हुआ। उस काल में कहते 11-12 शेर के गेहूं बनते थे, रुपये के 12 शेर के। ऐसे काल में मर गए, भूखा मरते हो आदमी। भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, बांठा बांठा मैं ठा 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 ठरिया। कक्का को भरती जो साथे दिन तोड़ो, तो घर में तार तोड़ो तार नहीं फुरको रो फोड़ो। मामो बाणे जो साथे दिन काटो, घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो। ये 56 की 16 हुआ है। आज ऐसा काल नहीं है जहां जंतुओं को मारते हैं, नाश करते हैं, प्रजा का नाश करते हैं। अनाज कितना मिलता है? एक आदमी खेत में काम करने वाला 50 रुपये 60 रुपये रोजाना। अब 60 रुपये रोजाना मिले वो भूखा मरेगा? खेती करने वाले, खेती में काम करने वाले आदमी नहीं मिलते हैं। जो उपज करने वाले मनुष्य उसको आप मार देते हो गर्भ में ही, और पहले ही नसबंदी कर देते हो। खेती कौन करेगा? फैक्ट्रियों कौन चलाएगा? फौज में कौन भर्ती होगा? माँ बाप की सेवा कौन करेगा? विदेशों के साथ संबंध व्यापार कौन करेगा? इधर सोचो आप। हम दो और हमारे दो और हम दो एक और हमारे एक। जरा ठंडे मिजाज से सोचो तो इसका जवाब देना मेरे पीछे। अभी मैं बोल रहा हूं, पीछे आप जवाब देना इसका। क्या दशा होगी देश की? मैंने पुस्तक लिखी है, वो पढ़ना, कृपा करके पढ़ना। देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम पुस्तक लिखी है। गीता परिषद द्वारा छपी है, मिलती है या मिलती होगा पता नहीं, मैंने ख्याल नहीं किया है। मिलती है नहीं तो मंगा लो, तो उसको पढ़ो आप। अरे उसका उत्तर दो ठीक तरह से। जिनको भेजी है उन्होंने कहा, कई आदमियों ने कहा है, कईयों ने उत्तर नहीं दिया है, कईयों ने दिया कि एकदम अक्षर से सत्य बात है, ठीक बात है। बड़ा भारी अन्याय है, इसके समान पाप कोई है नहीं। आप जितने बैठे हो, कोई शास्त्रों के जानने वाले बतावे कि इनकी जोड़ी का कोई पाप हो तो। महापाप 4 बताए: मदिरापान, गुरुपत्नी गमन और ब्रह्म हत्या और सोना रत्नों की चोरी। ये 4 पाप। सबसे ब्रह्म हत्या सबसे मुख्य पाप बताया, जिसके द्वारा अनेकों को सुख मिलता है, उपदेश मिलता है, शांति मिलते है। उसकी हत्या का बड़ा भारी पाप, ब्रह्म हत्या का पाप सबसे। ये 4 महापातक है।
गर्भपात क्या है? यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने। जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उससे दूना पाप लगता है ब्रह्म हत्या का, गर्भपात का। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति। पाराशर स्मृति में लिखा है तस्यास त्यागो विधीयते, उस रिश्ते का त्याग कर देना चाहिए। और इतना अशुद्ध वो होता है घर का, गर्भपात की हुई स्त्री देख लेती है वो अन्न दूषित खाने के लायक नहीं होता। मैं तो घरों से भिक्षा लेता हूं तो जाता हूं कह देता हूं, यहां पहले कह दिया है कि जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर पर पानी भी मत पिलाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उस घर का अन्न मत देना, भिक्षा मत देना। भिक्षा कोई देता है उसका पूछ लेते हैं, और मेरे घात विश्वासघात करेंगे तो महापाप होगा, मेरे को ही धोखा देंगे। और सज्जनों ने कहा है कि नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। गर्भपात में आया हुआ बालक, उसमें कहते हैं 6 महीनों के बाद में जीव आता है। डॉक्टरों से पूछा आपने, वीर्य में कीटाणु होते हैं लाखों की दृष्टि, लाखों की तादाद में। एक बार एक बूंद में, एक बार की वीर्य में करोड़ों जंतु कीटाणु होते हैं। वे चलते हैं पूछने वाले जैसे, दूरबीन से दिखता है, वैसे के चीख से आता है। आप देखो, पूछो, वैज्ञानिक पूछो, डॉक्टरों को पूछो। जिसमें कीटाणु नहीं होते वो गर्भधारण नहीं करता, वो गर्भ स्थापन नहीं कर सकेगा। यदि स्त्री में वो शक्ति हो तो गर्भधारण कर नहीं सकेगी। जंतु होते हैं, अरे वो जीव असहाय है, वो रो नहीं सकता, चिल्ला करके अपनी पीठ कर नहीं सकता, पुकार कर नहीं सकता। अरे कोई गुनाह किया नहीं, आपका नुकसान कुछ किया नहीं, आपका अहित वो करता ही नहीं, उसके मन में भावना ही नहीं है, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना। और हमारी बहना जो आदरणीय है उनका गर्भपात करना मेरे को बड़ा दुख होता है। हमारे देश की लज्जा, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा तो कुलांगना, वे स्त्रियां पर पुरुष से गर्भपात करवाती है, नसर से उसका टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। गर्भपात पुस्तक लेना, गर्भपात एक पुस्तक है, गीता प्रेस में छपी हुई, आप पढ़ना भाई, कृपा करना पढ़ना उसको। उसमें लिखा है फैसला आप पर, इसका फैसला आप पर, पुस्तक पढ़ना क्या दशा होती है। असहाय है, कोई सहायता नहीं कर सकता। जब वो नसर डालते हैं भीतर, उसी दीवार के पास, गर्भ जिसमें बीता है वो थैली के पास, तो वो घबरा जाता है, या उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, या टुकड़ा टुकड़ा मशीन से निकालना, माथे का टुकड़ा करके माथा निकालना, इस तरह के उसमें है परिणाम। कितना महापाप है। मैंने सज्जनों से कहा कि आप संयम रखो, अपने इंद्रियों को वश में रखो, तो कहते हैं कि हमें रख नहीं सकते। जिस सुख के बिना, कृपा करना भाई बहन सभी मेरे पर कृपा करना, जवाब दिया कि हम संयम रख नहीं सकते। जिस सुख के बिना हम रह नहीं सकते, जिस सुख के बिना आप रह ही नहीं सकते, वो सुख जिस गर्भ में आकर जंतु ने आपको सुख दिया, जिस सुख बिना हम रह नहीं सकते, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, इससे बढ़कर कोई वास्तव में घातक होता है। उपकार करने वाला उपकार करना चाहिए, इतना सुख दिया आपको और उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, ये न्याय है? कितनी क्रूरता है। आपको तो इतना सुख दिया जिस सुख बिना आप रह नहीं सकते, उसको जीने भी नहीं देना। उपकार करना चाहिए आपको, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितनी बड़ी हत्या है। हमारी बहनों से कहना है आप भी सोचो, जिस सुख बताए देखो उसका नाश कर देना। भागवत महापुराण में कपिल देव जी महाराज माता देवहूति का संवाद आता है। उस देवहूति से कर्दमनी की स्त्री कपिल देव की माँ, उस देवहूति को कहा है
गर्भ में रहने वाले को ऋषि कहा है, ऋषि। 100 जन्मों की बात याद है उसको, या पश्चाताप करता है भागवत महापुराण में। ऋषि नाम, ऋषि मंत्र दृष्टार, मंत्र देखने वाले। कितना ऊंचा ऋषि है, 100 जन्मों की बात याद है, इतना ज्ञानी, उसका टुकड़ा कर देना कितना पाप है। जो ब्रह्म हत्या का पाप है, जिस ब्राह्मण के द्वारा दूसरों का हित होता है, उस ब्रह्म हत्या का पाप है, तो वो कितना ब्राह्मण है, बड़ा ऊंचा ऋषि है वो। ब्राह्मण हर एक ऋषि नहीं होता है, ऋषि है वो, इतना जानकार है, उसको मार देना। बिना कसूर, क्या कसूर किया? आपको सुख दिया है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दिया है, आपको सुख देकर गर्भ में आया है। क्या आपको दुख देकर आया है? किसी भाई के बहन को बताओ मेरे को, आपका अपकार किया है कि उपकार किया है? इतना सुख दिया, उसका टुकड़ा टुकड़ा नाश कर देना, इतनी कृतज्ञता है कोई पाप में? किया गया उपकार करता है, आप महान हत्या करते हो, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो, इसके समान कोई पाप है? ठेका दिया जनता बढ़ जाएगी, तो जनता उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं, रक्षा करने वाले विष्णु भगवान हैं, उसकी चिंता आप करते हो। आप रक्षा कर लोगे? अपने कुटुंब की भी रक्षा कर लोगे? है शक्ति, अभिमान कर सकते हो। संतान की रक्षा नहीं, अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते। कर सकते हो पूरी रक्षा? अपने को मरने मत दो, है हाथ में। विष्णु भगवान का भरोसा नहीं, जो पालन शक्ति है, संसार मात्र का पालन करने वाले विष्णु भगवान, उसके भरोसा नहीं, उसका विश्वास नहीं। और जीव आता है प्राप्त को लेकर, तस्य विपाको जात्यायुर्भोग, कर्मों का फल होता है, उसे जन्म होता है, आयु और भोग 3 होता है। तो वो कर्मों के अनुसार आता है, वो आपके भरोसा आता है। कोई जीव आपके भरोसा नहीं आता है, अपना कर्म है, जैसे पुण्य और पाप है उसके अनुसार उनको भोग मिलेगा, जीवन मिलेगा। तो विष्णु भगवान का विश्वास नहीं और कर्मों का विश्वास नहीं। और 2 हाथ और 1 पेट होगा जन्म में, 2 हाथ से कमाकर अपना पेट नहीं भर सकता। जो कि 60, 50, 70 रुपया रोजाना खेती में मिलते हैं, और दूसरा काम करते 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया रोजाना, ऐसे काम करने वाले पाते हैं। एक भूखा मर जाएंगे, 5 तोड़ा अन्न होगा तो ही नहीं मरेंगे। कितनी पैदा होती है? आदमी नहीं मिलते काम करने वाले, जो घटा रहे हैं। वोट का जमाना, अरे आप संख्या घटा रहे हो, उधर संख्या बढ़ रही है। आप विपक्षियों में 60 लड़का लड़की एक आदमी के, 3 ब्याह किया, 60 लड़के हुए। मेरे पास समाचार आ रहा है, या 4था ब्याह फिर करूंगा, या 60 लड़का की है, एक के 20 लड़का लड़की है, एक मर गया 19 है। मेरे पास आया समाचार, वो संख्या बढ़ेगी। और स्वराज्य होने के बाद में हिंदुओं की संख्या कितनी बढ़ी और उनकी संख्या कितनी बढ़ी, और उनका राज्य होगा तो क्या दशा करी है आपके पहले? मंदिरों को तोड़ा है, पुस्तकों को जलाया है, बहन बेटियों को ले गया है, ये दशा हुई है। वोट का जमाना है, और आप वोट जमाने में आप संख्या घटा रहे हो और वो संख्या बढ़ रही है, किसका राज्य होगा? आपकी दशा क्या होगी बताओ? जो आवश्यक समझते हो, आवश्यक तो सबके लिए होना चाहिए, एक आपके लिए ही क्यों? आपको नौकरी नहीं रखेंगे, आपको नौकर नहीं रखे, आपको करना चाहिए। आप 5-7 आदमी लाओ ऑपरेशन कराने वाले, आप पर दबाव डाला जाता है, नौकरी से जवाब दिया जाता है, यार उनकी बात वो पनपते हैं, उनकी परवाह नहीं है। अरे आप सुनते जाओ, देखते जाते हो, कहते हैं उसे खर्चा बहुत लगता है, तो आप दहेज लेते हो, ये अन्याय करते हो आप। वो पाप के भागी भी होंगे जो अन्याय ज्यादा दहेज लेते हैं, लड़के वाले, इतना पैसा दो। ये करने वाले महान घातक है, क्रूर है, महान कसाई है, उसके कारण से इनको प्रोत्साहन मिलता है। दहेज पर त्याग करो, कुमकुम कन्या देंगे। जिससे ऊपर भर संबंध है उसका तिरस्कार करते हो और रुपयों का आदर करते हो। रुपया हाथ का कमाया हुआ
कहते हो गए हाथ का मैल है, हाथ का मैल है कि काजले की कोल है, क्या है आपका ये? जरा सोचो। उन रुपयों के लिए लड़की बेचारी आती है, वो तिरस्कार करते हैं, या दहेज मिल जाती है, लड़की को मार दिया है कि दूसरा ब्याह करेगा और रुपया मिलेगा, उस रुपयों के लोभ में मार दिया लड़की को। ऐसी बात मेरे पास आई है, और वो तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं। ऐसी लड़कियां मेरे पास शिकायत आई है। स्त्री को पति तंग करता है, तो गर्भ गिरा, ऑपरेशन करा, तो वो कहती है मैं पालन करूंगी, आप कोई चिंता मत करो। जिसमें जबरदस्ती करते हैं आप। हमारी बहनों भी ऐसा करती है, गर्भपात करती है, और कोई गर्भ उसे पीछे पड़ जाती है, तू ही ऑपरेशन करा, तू ही ऑपरेशन करा। महान हत्या का प्रचार करने वाली महान हत्यारी वे स्त्रियां हैं जो ऐसा प्रचार करती है। कितना पाप कर रहे हैं, समाज का कितना नाश कर रहे हैं। भावी संतान की क्या दशा होगी? वो संख्या बढ़ेगी अधिक, फिर राज्य होगा तब। पहले हुआ है, भुगत भोगी हैं, बड़े बड़े अयोध्या है, काशी जी है, मथुरा है, बड़े बड़े आपके मंदिर जिनको तहस नहस कर दिया है। वो उनका राज्य तो क्या करेंगे? जब वोट का जमाना है, आप घटा रहे हो, भविष्य क्या होगा आपका? ऐसा अन्याय, इतना पाप किसी में नहीं है। ऐसा गर्भपात का बड़ा भारी पाप है, ये परिवार नियोजन का बड़ा भारी पाप है। शास्त्रों में मनुष्य को दुर्लभ बताया है। आपने कई व्याख्यान सुने हैं, दुर्लभो मानुषो देहो दुर्लभम त्रयमेव वेतत् दुर्लभ साध सुलभ करीब लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम। जगह जगह मनुष्य दुर्लभ, मनुष्य में आकर कल्याण करे जीव का, उसका रोक लगा देना आपने कितना भारी अन्याय किया है। मुक्ति का आने क्या आने नहीं देते, मुक्ति करे कैसे? और किसी धर्म में इतनी शक्ति मुक्ति हो तो बताओ। मैं जोर से कहता हूं, मेरे को बता दोगे, आगे कहना शुरू कर दूंगा कि उस धर्म में भी इतनी जल्दी मुक्ति होती है। माँ बाप की सेवा से मुक्ति हो जाए, निष्काम भाव से मुक्ति हो जाए, परमात्मा तक बोध से ज्ञान भक्ति हो जाए, भगवान की भक्ति से मुक्ति हो जाए, कर्तव्य पालन करने से मुक्ति हो जाए। बड़े डंके की चोट शास्त्र कह रहा है, इससे मुक्ति जैसी होती है, उसमें आना नहीं देना जीव को। कितना अन्याय करते हो आप, कितना महापाप करते हो। रोको मत, आप संयम रखो। भोगों में लगना, अन्याय करना, फिर भोगों में लगना, इधर तो अन्याय करना, नशबंदी करना और उसके ऑपरेशन कर देना, और फिर भोग भर के अपने शरीर का नाश करना और जल्दी मरना, ये मनुष्यता है। जितना ब्रह्मचर्य का नाश होता है उतनी मौत जल्दी आती है। शरीर कमजोर होता है, रोगों का घर हो जाता है। इस शरीर की रक्षा करने वाले शक्ति का नाश करना, जनता ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे पापियों का दंड बढ़ना अच्छा है। कुंभकर्ण संशोध नहीं के, आप जरा सोचो कर क्या रहे हो। कितनी बातें बताऊं, पुस्तक देखना। मातृशक्ति घोर अन्याय, गर्भ में बच्ची देखते हो गर्भ गिरा दो, ये बच्ची क्या है? ये मातृशक्ति है। मातृशक्ति की महिमा ज्यादा है। माता पिता दोनों की आज्ञा पालन करने में मां की आज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण।